नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं राजकुमार यादव। ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए हम सीधे अपने टॉपिक पे चलते हैं। रीट फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए एक टॉपिक है मोटिवेशन, मतलब अभिप्रेरणा। और उस अभिप्रेरणा में जो सवाल आते हैं वो सिद्धांत से लेकर सवाल आते हैं कि अभिप्रेरणाओं के सिद्धांत क्या क्या है, कौन कौन से सिद्धांत हैं। तो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा बेटा अभिप्रेरणा के सिद्धांत। और अभिप्रेरणा के जो सिद्धांत आते हैं उनको अगर हम पढ़ें तो उनमें सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट सिद्धांत आता है उस सिद्धांत का नाम है, पहला सिद्धांत, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि सिद्धांत हमें क्या बताते हैं, क्या काम आते हैं सिद्धांत। आप लोगों ने मोटिवेशन पढ़ा होगा पहले, तो उस मोटिवेशन में आपने एक चीज पढ़ी होगी कि मोटिवेशन अर्थात अभिप्रेरणा व्यक्ति का एक ऐसा आंतरिक बल होता है, आंतरिक शक्ति होती है जो उसे काम करने के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है। और जब व्यक्ति काम करता है तो वो काम के दौरान व्यवहार किस प्रकार का करता है उसका अध्ययन जो किया जाता है वो अध्ययन किया जाता है अभिप्रेरणा के सिद्धांतों में, कि कोई व्यक्ति किस प्रकार का व्यवहार करता है और क्यों करता है, वो हमें बताते हैं क्या, अभिप्रेरणा के सिद्धांत। उनमें जो पहला इंपॉर्टेंट सिद्धांत है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत देने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था विलियम मैकडूगल। सवाल आपको याद रखना है, पेपर के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। और सवाल है कि मूल प्रवृत्ति के जनक कौन थे, विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल ने यह सिद्धांत दिया था बेटा 1908 में। और इन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी कार्य करता है, कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य करता है तो उस कार्य के पीछे जो जिम्मेदार तत्व होता है वो होता है उसकी मूल प्रवृत्ति। क्या होती है प्यारे बच्चों, मूल प्रवृत्ति। इसका मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति अगर किसी प्रकार का व्यवहार करेगा तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या होगा, कारण होगा उसकी मूल प्रवृत्ति। और मूल प्रवृत्तियां क्या होती हैं, अगर ये पेपर में सवाल पूछ लिया जाए तो बेटा मूल प्रवृत्तियां होती हैं मनुष्य को जन्म से मिलने वाली प्रवृत्तियां। अगर हम बात करते हैं कि मूल प्रवृत्तियां क्या होती हैं तो ये व्यक्ति को किससे प्राप्त होती है बेटा, जन्म से प्राप्त होती है मूल प्रवृत्ति। मूल प्रवृत्ति के बारे में कई बार बेसिक सवाल पूछा गया है कि इसके तत्व कौन कौन से होते हैं, इसके अंग कौन कौन से होते हैं। तो मूल प्रवृत्ति के जो अंग होते हैं, किसके अंग बेटा, मूल प्रवृत्ति के अंग। और मूल प्रवृत्ति के जो अंग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इसका सबसे पहला जो अंग होता है, 1, 2 और 3 अंग बड़े महत्वपूर्ण है इसके लिए। पहला जो अंग होता है इसका वो होता है सामान्य उत्तेजना। सामान्य उत्तेजना ये है बेटा मूल प्रवृत्ति का पहला अंग। दूसरा अंग आता है इसका और वो होती है बेटा इसकी क्रिया। क्रिया मतलब वर्क। और तीसरा जो इसका आता है तत्व वो आता है बेटा लक्ष्य निर्देशन। क्या आता है, लक्ष्य निर्देशन। तो ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा मूल प्रवृत्ति का अंग है या नहीं है। तो मूल प्रवृत्ति का अंग आपको समझ में आ गया होगा, कितने हैं बेटा, 3। एक कौन सा, सामान्य उत्तेजना, एक कौन सा क्रिया, एक कौन सा लक्ष्य निर्देशन। अब एक बेसिक सवाल और भी बन जाता है कि मूल जो प्रवृत्तियां हैं हमारी, वो मूल प्रवृत्तियां टोटल कितनी है। अगर मैं बात करूं मूल प्रवृत्तियों की संख्या की, तो मूल प्रवृत्तियों की जो संख्या है बेटा वो टोटल कितनी है, 14। क्योंकि विलियम मैकडूगल ने बताया है कि मूल प्रवृत्तियां जो है वो कितने प्रकार की होती है बेटा, 14 प्रकार की होती है। इसके अलावा एक बेसिक सवाल पूछा जा सकता है कि मूल प्रवृत्तियों की विशेषता क्या होती है। मूल प्रवृत्तियों की विशेषता। तो मूल प्रवृत्तियों की बेटा विशेषताएं बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 इसकी पहली विशेषता आती है और वो आती है कि मूल प्रवृत्तियां कैसी होती हैं। तो मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती हैं। पहली बात, कैसी होती है मूल प्रवृत्तियां, जन्मजात। दूसरी अगर मैं बात करूं तो मूल प्रवृत्तियां कैसी होती हैं, सार्वभौमिक। कैसी होती है प्यारे बच्चों, सार्वभौमिक होती है मूल प्रवृत्तियां। और तीसरी इसकी विशेषता ये है कि ये सभी में समान नहीं होती। सभी में क्या नहीं होती है, ये
समान नहीं होती। बहुत बेसिक सवाल है कि मूल प्रवृत्तियां सब में क्या नहीं होती है, समान नहीं होती हैं। अब एक बात देखने वाली है, वो ये है कि अगर मैं मूलभूत आवश्यकताओं की बात करूं तो मूलभूत आवश्यकताएं जन्मजात होती हैं और मूल प्रवृत्तियां भी जन्मजात होती हैं। मूलभूत आवश्यकता भी सार्वभौमिक होती है और मूल प्रवृत्ति भी सार्वभौमिक होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि मूल प्रवृत्ति सभी में समान नहीं होती है, बात सही है, लेकिन मूलभूत आवश्यकताएं सभी में समान होती है। अगली इसकी विशेषता क्या है बेटा, चौथी विशेषता है कि साहब ये व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करती है। व्यक्ति के व्यवहार को क्या करती है, नियंत्रित करती है। और पांचवी बड़ी विशेषता है कि व्यक्ति को किसके लिए बेटा, कार्य करने के लिए क्या करती है, ये प्रेरित करती है। क्या करती है बेटा, प्रेरित करती है। बहुत बेसिक सवाल है, एक बार दोबारा देखना। अभिप्रेरणा के सिद्धांत हमें क्या बताते हैं, वो हमें ये बताते हैं कि कोई व्यक्ति किस प्रकार का व्यवहार क्यों करता है। दूसरी बात, इसका जो प्रमुख सिद्धांत है वो कौन सा है, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। इस सिद्धांत के जनक कौन थे, विलियम मैकडूगल। सिद्धांत कब दिया, 1908 में। और इन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई कार्य करता है तो उसके पीछे जिम्मेदार क्या होती है, उसकी मूल प्रवृत्ति। और बेटा मूल प्रवृत्तियां हमें कैसे प्राप्त होती है, जन्म से ही वो प्राप्त होती है। ध्यान रखना, कैसे प्राप्त होती है, जन्म से। मूल प्रवृत्तियों के 3 अंग हैं और 3 अंग कौन कौन से हैं, सामान्य उत्तेजना, क्रिया और लक्ष्य निर्देशन। मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी है प्यारे बच्चों, तो संख्या है टोटल कितनी, 14। इसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं, जन्मजात होती है, सार्वभौमिक होती है, सभी व्यक्तियों में समान नहीं होती हैं, ये व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करती हैं और व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। एक बेसिक सवाल अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बेटा मूल प्रवृत्ति का प्रत्यय किसने दिया, मूल प्रवृत्ति का प्रत्यय किसने दिया, तो आंसर होगा बेटा विलियम। ध्यान देना, आंसर क्या होगा, विलियम जेम्स। क्या आंसर होगा, विलियम जेम्स। तो विलियम जेम्स ने दिया था सबसे पहले मूल प्रवृत्ति का प्रत्यय, लेकिन मूल प्रवृत्ति के जनक होंगे बेटा कौन, विलियम मैकडूगल। तो ये थी बेटा हमारी इसकी बेसिक बात। अब सवाल ये बन जाता है कि हमारी जो मूल प्रवृत्तियां हैं उनकी संख्या मैंने आपको बताई कितनी है प्यारे बच्चों, संख्या 14। इन 14 मूल प्रवृत्तियों में से कौन कौन सी है, तो ध्यान रखना जितनी मूल प्रवृत्तियां होंगी उनके उतने ही क्या होंगे, संवेग। और एक बड़ा विशेष सवाल बनता है, बिल्कुल एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको याद दिला रहा हूं, एक सिंपल सा क्वेश्चन बन जाता है। और क्वेश्चन बनता है क्या कि मूल प्रवृत्ति या संवेग, मूल प्रवृत्ति या संवेग में से कौन पहले आता है। बिल्कुल सिंपल सवाल है, ध्यान रखना कि मूल प्रवृत्ति या संवेग में से कौन पहले आता है। तो बेटा सही आंसर क्या रहेगा इसका कि सबसे पहले क्या आता है, संवेग। क्योंकि जब संवेग उत्पन्न होते हैं तो सब संवेग के बाद मूल प्रवृत्ति के अनुरूप हमारा जो व्यक्ति है वो कार्य करता है। तो हमारे जो प्रमुख संवेग है, इमोशंस जो है, प्रमुख संवेग, सबसे पहले मैं इधर लिख लेता हूं बेटा संवेग, और उसके बाद हम आगे लिख लेंगे हम मूल प्रवृत्ति। तो अगर मैं बात करूं बेटा आप लोगों से कि हमारे संवेग हैं कौन कौन से, तो एक बार देखिएगा। सबसे पहला हमारा एक संवेग आता है, उस संवेग का नाम है बेटा भय। एक संवेग आता है जिसका नाम है क्रोध। एक संवेग आता है जिसका नाम है कष्ट। एक संवेग आता है बेटा जिसका नाम है घृणा। एक संवेग है अपना कामुकता। एक संवेग है बेटा हमारा वात्सल्य, ये हमारा संवेग है। इसके अलावा अगर और मैं संवेगों की बात करूं तो हमारे जो और संवेग आते हैं वो संवेग कौन कौन से आते हैं। हमारा एक संवेग आ जाता है बेटा एकाधिकार। इसके अलावा एक संवेग आ जाता है हमारा आत्महीनता। एक संवेग आता है
आत्म अभिमान। एक संवेग आता है बेटा एकाकीपन। एक संवेग आता है बेटा आपका आश्चर्य। एक संवेग आपका आता है भूख। एक संवेग बेटा आपका जो आता है वो आता है रचनाशीलता। और एक संवेग जो आता है आपका वो संवेग आता है आपका आमोद। तो कुल मिलाकर बेटा ये संवेग कितने हैं? 14। इन संवेगों से रिलेटेड पूछ लिया जाता है कि इनकी मूल प्रवृत्ति क्या है। तो मूल प्रवृत्ति अभी हम देखेंगे बेटा कि जो भय होता है इस भय की मूल प्रवृत्ति क्या होती है। बेटा भय की मूल प्रवृत्ति होती है पलायन। क्या होती है बेटा भय की मूल प्रवृत्ति? पलायन। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्रोध की जो मूल प्रवृत्ति होती है वो क्रोध की मूल प्रवृत्ति होती है बेटा युद्ध प्रियता। और युद्ध प्रियता को आप कह सकते हो युयुत्सा। क्या बोल सकते हो बच्चों इसको? युयुत्सा आप बोल सकते हो। कष्ट जो होता है उस कष्ट की मूल प्रवृत्ति होती है दया। घृणा की मूल प्रवृत्ति होती है दूसरों को नापसंद करना। दूसरों को नापसंद करना। और बेटा कामुकता की मूल प्रवृत्ति होती है काम। वात्सल्य की मूल प्रवृत्ति होती है शिशु प्राप्ति की कामना। शिशु प्राप्ति की कामना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो साहब हमारी और जो मूल आपके संवेग है वो है जैसे एकाधिकार। तो एकाधिकार जो होता है इसकी मूल प्रवृत्ति होती है वो मूल प्रवृत्ति होती है बेटा कौन सी? संग्रह। आत्महीनता की मूल प्रवृत्ति होती है स्वयं को क्या करना? स्वयं को नापसंद करना। ये ध्यान रखना है। दूसरों को नापसंद करना कौन सा? दूसरों को नापसंद करना कौन सा संवेग है? घृणा। और इसकी मूल प्रवृत्ति क्या है? दूसरों को नापसंद करना। ऐसे अगर मैं बात करूं खुद को नापसंद करने का संवेग क्या है? आत्महीनता। आत्माभिमान इसका बेटा मूल प्रवृत्ति है श्रेष्ठता। एकाकीपन की मूल प्रवृत्ति होगी सामूहिकता। आश्रय की मूल प्रवृत्ति होगी जिज्ञासा। भूख की मूल प्रवृत्ति होगी भोजन वेषण। रचनाशीलता की मूल प्रवृत्ति होगी बेटा सृजनात्मकता। और आमोद की मूल प्रवृत्ति जो होगी ना वो मूल प्रवृत्ति कौन सी होगी बेटा? हास्य। तो एक बार जल्दी से हम इसको चेक करेंगे, एक बार देखेंगे। याद रखना बेटा कि जब भी आपको भय लगता है, डर लगता है, तो आप बताओ क्या करते हो? जब आपको डर लगता है तब आप क्या करते हैं? सब जैसे किसी को डर लगता है ना तो व्यक्ति उससे दूर जाने का प्रयास करता है। इसका मतलब कि भय में जो प्रवृत्ति होती है वो किसकी होती है बेटा? पलायन की। नेक्स्ट क्या आता है? क्रोध। अगर जब गुस्सा आता है किसी से, किसी भी बात पे गुस्सा आ जाए तो हम लोग क्या करते हैं बेटा? दूसरों से लड़ाई करते हैं, मतलब युद्ध प्रियता हो जाएगी। अगर हमें कहीं कष्ट हुआ, कहीं दुख हुआ तो उसके बदले में क्या क्या प्रकट होता है हमारे अंदर? दया। तो बेटा कष्ट की जो मूल प्रवृत्ति है वो दया है। घृणा, अगर हम दूसरों को नापसंद करें तो बेटा क्या उत्पन्न होता है? घृणा। कामुकता जो संवेग है इसकी मूल प्रवृत्ति काम है बेटा। वात्सल्य जो है, वात्सल्य कब आता है? जब हम हमारे यहाँ बच्चा हो तो वात्सल्य का जो संवेग है वो कब आता है? जब उसकी मूल प्रवृत्ति क्या हो? शिशु प्राप्ति की कामना। उसके बाद बेटा बात मैं करूं एकाधिकार। एकाधिकार जो है उसमें से मूल प्रवृत्ति किसकी है? संग्रह की। आप लोगों ने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे होते हैं ऐसे खेलते रहते हैं खिलौने से। अगर कोई दूसरा बच्चा आ जाए तो सारे खिलौनों को उठाकर अपने साइड में कर लेते हैं, खेलेंगे भी नहीं, उसको उठा के साइड में रख लेंगे। तो एकाधिकार में क्या आता है बेटा? संग्रह। आत्महीनता जो संवेग है वो किसका है? किस मूल प्रवृत्ति का है? स्वयं को नापसंद करना। आत्माभिमान की मूल प्रवृत्ति श्रेष्ठता। एकाकीपन की मूल प्रवृत्ति सामूहिकता। आश्रय की मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा।
और भूख की मूल प्रवृत्ति भोजन अन्वेषण। भोजन अन्वेषण का मतलब क्या है? भोजन को खोजना। इसके अलावा बेटा अगर मैं बात करूं रचनाशीलता, तो इसकी मूल प्रवृत्ति है सृजनात्मकता। और अगर मैं बात करूं आमोद, आमोद की मूल प्रवृत्ति कौन सी होती है? हास्य होती है। तो ये बेटा एक छोटा सा टॉपिक था और उसका नाम था अभिप्रेरणा के सिद्धांत। उसमें एक महत्वपूर्ण सिद्धांत जिसे कहा जाता है मांग का सिद्धांत। अब इससे बेसिक सवाल मैं दोबारा रिपीट करा रहा हूं। पहला सवाल, इस मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। इस मूल प्रवृत्ति सिद्धांत से जो रिलेटेड सवाल है उनमें सबसे पहला कि मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत के जनक कौन थे? आपको अच्छे से पता है, विलियम मैकडूगल 1908 में। इस शब्द का प्रत्यय किसने दिया? तो विलियम जेम्स ने इसका प्रत्यय दिया बेटा। इस प्रवृत्ति के बारे में आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि साहब ये प्रवृत्ति क्या, ये मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत क्या बताता है? वो ये बताता है कि व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में किसी के साथ किस प्रकार का व्यवहार क्यों करता है, वो सब इसमें बताया गया है। इसके अलावा बताया गया है कि व्यक्ति अगर कोई कार्य करता है तो उसके पीछे जन्म देने वाली चीज क्या है? मूल प्रवृत्ति। मूल प्रवृत्ति किससे प्राप्त होती है? जन्म से प्राप्त होती है। मूल प्रवृत्ति की अगर अंग की बात करूं तो 3 अंग होते हैं, सामान्य उत्तेजना, क्रिया और लक्ष्य निर्देशन। इसके अलावा बेटा अगर बात करी जाए कि मूल प्रवृत्ति की विशेषता क्या है? जन्मजात होती है, सार्वभौमिक होती है, सभी व्यक्तियों में समान नहीं होती है, कार्य को नियंत्रित करती है और कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी है, तो 14 है। 14 मूल प्रवृत्तियां आप लोगों को मैं बता चुका हूं जो आपके बोर्ड पे है। इन मूल प्रवृत्तियों के संवेग भी कितने होते हैं? 14 संवेग। और मूल प्रवृत्तियां भी कितनी होंगी बेटा? 14। फिर हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।